दोस्तों आइए, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने समूचे में कुछ थ्योरी पढ़ा था और तीसरे प्रश्नावली तक हम लोगों ने सवाल हल किया था। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है ये इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है दिया गया, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन किसे कहते हैं। तो इसको समझिए, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, जिस गाँव में रहते हो या जिस शहर में भी रहते हो, तो आपके आसपास आप देखते होंगे कि कई ग्रुप लोग बनाए होते हैं। इस ग्रुप में ये ग्रुप है, इसमें इतने लोग हैं, एक अलग ग्रुप है उसमें इतने सदस्य हैं, एक अलग ग्रुप है, ऐसे करके कई आप ग्रुप देखते होंगे अपने आसपास में। तो यदि इन सभी ग्रुपों को हम लोग एक समूचे मान लें कि सभी ग्रुप जो हम लोगों ने कहा कि अलग अलग ग्रुप रहते हैं हमारे आसपास में, बनाए गए रहते हैं लोगों द्वारा, उसमें लोग जुड़े रहते हैं, इन सभी ग्रुपों को यदि हम एक समूचे मान लें और यदि ये जितने भी ग्रुप हैं इन सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाए, सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाए, मतलब एक ऐसा ग्रुप बने जिसमें ये अलग अलग ग्रुप के जितने भी सदस्य सभी उसमें आ जाए, तो ये जो ग्रुप बनेगा इसी को हम लोग कह लेंगे कि ग्रुपों का संघ है। जो अलग अलग ग्रुप है उन सबका क्या है, संघ है अथवा सम्मिलन है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि समूचे है दो है ए बी, दो समूचे हैं ए और बी, दो से अधिक भी हो सकते हैं सी डी, तो दो या दो से अधिक यदि समूचे हैं और इन सभी समूचयों को मिलाकर एक ऐसा समूचे बनाए जिसमें जितने भी समूचे हैं ए बी सी और डी इन सबके अवयव आ जाए, तो जो समूचे हम बनाएंगे उस समूचे को कहेंगे कि क्या है, वो समूचयों का संघ अथवा सम्मिलन है। यदि दो समूचे हैं ए और बी तो इसके संघ अथवा सम्मिलन को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी, अर्थात ए समूचे ए और समूचे बी का संघ अथवा समूचे ए और समूचे बी का सम्मिलन। समझ में आया होगा आपको। आगे इस पे देखिए उदाहरण लेके हल करते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे एक समूचे दिया गया है ए, इसमें अवयव है, लिख देते हैं अवयव। एक अलग समूचे बी, इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं और कहा जाए कि इन दोनों समूचयों का संघ निकालिए या सम्मिलन निकालिए, अर्थात ए यूनियन बी ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए देखिए एक समूचे बनाएंगे और ऐसा समूचे जिसमें इन दोनों का अवयव आ जाए। तो करेंगे क्या, देखिए एक दोनों में आया है लेकिन समूचे में जब लिखते हैं तो केवल एक ही बार लिखना पर्याप्त होता है। लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए तो लिखे हैं, नहीं है नहीं लिखेंगे 6 7 है, लिख लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, इन दोनों का मैंने यूनियन निकाल लिया है। तो इसी तरह से अगर आपको सवाल में दो समूचे दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उनका क्या निकालिए, संघ निकालिए, अर्थात उन दोनों समूचों का संघ अथवा सम्मिलन निकालिए, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद इसी तरह से दो से अधिक भी समूचे दे सकता है। जैसे इसी में एक और समूचे दे देता, समूचे सी, और समूचे सी में ऐसे अवयव दे दिया गया। देखिए जैसे उदाहरण में समझते हैं, एक और समूचे इसमें अवयव है और कह रहा है कि इन सभी समूचों ए बी और सी का संघ निकालिए। तो फिर ए यूनियन बी तो निकाले हैं हम लोग, इसी में किसका फिर यूनियन निकालेंगे, सी का। जैसे लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, और करेंगे क्या, जो ये हम लोगों ने निकाला है इसके साथ फिर इसका संघ निकाल लेंगे। तो फिर देखिए तो इसमें ये सभी अवयव रहेंगे और ये भी दोनों अवयव इसमें जुड़ जाएंगे, अर्थात ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अवयव आ जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि समूचयों का संघ अथवा सम्मिलन क्या होता है। ऐसे ही सवाल दिया जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं आगे का टॉपिक क्या है और उसको पढ़ते हैं। देखिए आगे का जो टॉपिक है हम लोगों का, इसका आगे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है समूचयों का सर्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद क्या होता है। समझते हैं, अभी हम लोगों ने इससे पहले समूचयों का संघ अथवा सम्मिलन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने अपने गांव के लिए कुछ ग्रुप का उदाहरण लिया था। समझते हैं जो हमारे आसपास में जो ग्रुप हैं, समझिएगा जैसे दो ग्रुप लेते हैं, अगर दो ग्रुप और
पहले ग्रुप में कुछ सदस्य, दूसरे ग्रुप में कुछ सदस्य। अब समझिएगा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर एक पहला जो ग्रुप है इसमें भी जुड़े होते हैं, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें भी जुड़े होते हैं। अर्थात जो ग्रुप होते हैं, कुछ आसपास में जो ग्रुप बनते हैं, तो ऐसे भी होते हैं कुछ सदस्य जो पहले वाले ग्रुप में भी है और दूसरे वाले ग्रुप में भी है। तो दोनों ग्रुपों में ऐसे सदस्य समझिएगा, ऐसे सदस्य जो दोनों ग्रुपों में है, यदि उन सबका एक समुच्चय बना दें तो वो दोनों ग्रुपों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। वही दोनों ग्रुपों का क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ। यानी कि आपके पास में अगर दो ग्रुप है, आपके जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर दो ग्रुप बनाया गया, मान लीजिए एक बनाया गया है ग्रुप, समझ लीजिए एक 10 लड़कों का ग्रुप बना है और एक अन्य 10 लड़कों का ग्रुप बना है। एक ने नाम ए दिया है ग्रुप का, एक ने नाम कुछ अलग दिया है बी। और ग्रुप ए में कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो ग्रुप बी में हैं, यानी कि ग्रुप ए और बी में कुछ सदस्य एक मिल रहे हैं, यानी कि ए का सदस्य बी में भी है और बी का सदस्य कुछ ए में भी है। तो ये जो ऐसे सदस्य हैं जो दोनों ग्रुपों में हैं, तो यदि इन सबका समुच्चय बना दे, इन सबका संग्रह बना दे, तो यही जो है क्या बन जाएगा? दोनों संग्रहों का, दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा। इसको प्रतिच्छेद भी कहते हैं, सर्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद कहेंगे। तो समझिएगा, बिल्कुल इसी तरह से समुच्चय पे अगर उदाहरण लेना चाहे तो दो समुच्चय हैं ए और बी, दो समुच्चय हैं ए और बी, और समुच्चय ए और समुच्चय बी में कुछ अवयव ऐसे हैं जो मिल रहे हैं, एक यानी कि कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी। तो ऐसे जितने भी अवयव हैं, यदि उन सबका एक समुच्चय बना देंगे तो उसे कहेंगे कि समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ है अथवा प्रतिच्छेद है, और इसे प्रतीक से ऐसे प्रतिच्छेद प्रदर्शित किया जाता है। और इसको पढ़ा जाता है कि समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद अथवा समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में इसे जो है इस चिन्ह को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जैसे उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे एक समुच्चय दिया गया है, देख लिया जाए ए बी सी डी ई, और देखिए आगे एक समुच्चय और दिया गया है बी, इसमें अवयव है 1 2 ए सी डी, ऐसे अवयव दिए गए हैं। और अगर हम लोगों से कहा जाए कि इन दोनों समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ निकालिए, अर्थात क्या निकालिए? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। इन दोनों अवयवों में दोनों समुच्चयों में उन अवयवों को ढूंढिए जो दोनों में है। देखिए तो ए इसमें भी है, दोनों में है, यानी कि ए को लिख लीजिए। देखिए बी दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं है बी। सी मिल रहा है दोनों में, सी को लिख लीजिए। डी देखिए तो डी दोनों में मिल रहा है, दोनों समुच्चयों में मिल रहा है, डी को भी लिख लीजिए। इन दोनों समुच्चयों के उन सदस्यों को, उन अवयवों को हम लोगों ने लिख लिया है जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में उपस्थित है। और इन सभी अवयवों का समुच्चय यानी कि इसको मझले कोष्ठक में लिख लेंगे। तो यही जो समुच्चय बन गया, इसको कह देंगे कि समुच्चय ए तथा बी का क्या है? सर्वनिष्ठ, अथवा समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद है। ऐसा सवाल हम लोग को प्रश्नावली में मिलेगा हल करने के लिए, ध्यान से इसको समझिएगा। अन्य एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इसको। देखिए एक समुच्चय दिया गया है ए, और ए में अवयव दिए गए हैं 1 9 8 7 5 11 12 ऐसे दिया गया है। एक समुच्चय बी है, इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं 7 8 19 18 14, और कहा गया है कि इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब उन अवयवों को ढूंढिए जो दोनों समुच्चय ए में भी है और बी में भी है। देखिए एक है, नहीं है, अब देख रहे होंगे 9 भी नहीं है, 8 देखिए तो दोनों में मिल रहा है ना, तो देख लीजिए। 7 यह भी मिल रहा है, देख लीजिए। और मिल रहा है, देखिए और कोई अवयव नहीं मिल रहा है। तो ये जो दोनों अवयव मिले, 8 जो है यह भी दोनों में है, 7 जो है यह भी दोनों समुच्चय में है। तो फिर इन्हीं जो अवयवों का समुच्चय, अर्थात इसको मझले कोष्ठक में लिख लेंगे।
जो समुच्चय बनेगा इसे कहते हैं कि समुच्चय A तथा B का सर्वनिष्ठ है अथवा प्रतिच्छेद है। आपको समझ में आया होगा। आगे आगे देखते हैं कि हम लोगों का असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय समझा जाए कि असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय कहते किसे हैं। तो समझिए, देखिए समुच्चय का मतलब संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह पहले से पढ़ चुके हैं, तो समझिएगा ये दो ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है चिंटू ग्रुप और ये वाला देख रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है मिंटू ग्रुप। नाम रख लिया जाए इसका कुछ। इस चिंटू ग्रुप में जो भी सदस्य हैं वह इस मिंटू ग्रुप में नहीं, यानी कि इसमें जो भी है जितने भी लोग हैं उसमें का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो मिंटू ग्रुप में। और जो मिंटू ग्रुप है इसमें जो सदस्य है इसमें कोई एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो इस चिंटू ग्रुप में, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चिंटू मिंटू ग्रुप दोनों में है, चिंटू ग्रुप में भी और मिंटू ग्रुप में। अर्थात इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो केवल और केवल इसी ग्रुप में है, और इस ग्रुप में जो लोग हैं वो केवल और केवल इसी ग्रुप में है। तो बताइए यदि मैं चिंटू ग्रुप और मिंटू ग्रुप दोनों में कहूं कि इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, अभी मैंने इससे पहले बताया, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद समुच्चय बताए थे। तो इनका सर्वनिष्ठ का है कि बताइए क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसमें कोई एक जैसा मिलेगा ही नहीं, जिससे इसमें जो व्यक्ति होगा इसमें वैसा है ही नहीं, तो इसका सर्वनिष्ठ कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात एक भी अगर वैसा नहीं होगा। तो ऐसे ही ग्रुप को कहेंगे कि असंयुक्त अथवा विसंगत ग्रुप है, समुच्चय है। अगर समुच्चय नाम देते हैं तो समुच्चय ग्रुप यानी कि ऐसे ही ग्रुप को क्या कहेंगे कि असंयुक्त ग्रुप है या विसंगत ग्रुप है। तो परिभाषा अगर समझना चाहें तो यदि दो समुच्चय हैं, समुच्चय A और समुच्चय B, इन दोनों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आ रहा है वह क्या आ रहा है? फाई मतलब रिक्त समुच्चय, अथवा इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अथवा ऐसे, बस एक मझला कोष्ठक बना देंगे खाली ऐसे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों समुच्चयों A और B को कहेंगे कि असंयुक्त है अथवा विसंगत है। तो परिभाषा आप समझ लेंगे क्या लिखना है। यदि दो समुच्चय हैं A और B और इन दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो इन दोनों समुच्चयों को विसंगत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। आगे समझते हैं इसके बाद का टॉपिक क्या है, उसको पढ़ा जाए। इसके बाद का टॉपिक है हम लोग का दो समुच्चयों का अंतर घटाना, जो पढ़ते हैं हम लोग। समझते हैं इसको, सवाल से समझेंगे, ध्यान दीजिए। समुच्चय दिया गया है एक, इसमें अवयव दिए गए हैं, लिख लिए जाए अवयव 1 2 3 4 5। समुच्चय B जो है इसमें अवयव दिए गए हैं 2 3 7 8 9, 2 3 7 8 9 ऐसे दिया गया है। और यदि कहा जाए कि समुच्चय A में से समुच्चय B को घटा दीजिए, यानी कि A माइनस B ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। समुच्चय A लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और जो समुच्चय B है इसको लिख लीजिए माइनस, और समुच्चय B इसको लिखिए 2 3 7 8 9। समझिएगा, इसमें से इसको घटाना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें से उन अवयवों को हटा देंगे जो इसमें मिल रहे हैं। इसमें से, इस समुच्चय से उन अवयवों को हटा देंगे, यानी कि उसको नहीं लिखेंगे जो इसमें मिल रहे हैं। समझिएगा। तो देखिए, एक है नहीं है तो एक को लिखेंगे,
एक को लिखेंगे, जो उनको हटा देना है जो इसमें है। तो देखिए 2, इसमें 2 है ना, 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, ये नहीं लिखेंगे। 3 है, इसमें से 3 को हटा दीजिए, देखिए तो 7, इसमें है कहीं 7 नहीं है, इसमें 7 है, ये नहीं है, तो 7 कहां से हटाएंगे, तो उसको छोड़िए। फिर 8 है, इसमें कहीं नहीं, 9 नहीं है, तो कहने का मतलब कि इसमें से उन अवयवों को हटा दीजिए जो इसमें मिल रहा है। तो यानी कि किसको किसको हटाना है, 2 को और 3 को, तो 2 और 3 को हटाइए, तो बाकी कौन कौन बच गया, 1 4 5, इन्हीं का जो यही जो अवयव मिले हैं इसी को समुच्चय में लिख दीजिए, बस हो गया 2 समुच्चयों का घटाना। समझ में आया होगा आपको। 2 समुच्चय दिए गए थे, हम लोगों से कहा गया कि समुच्चय ए से समुच्चय बी को घटाना है, इसका अंतर निकालना है, a माइनस बी। तो मैंने क्या किया, समुच्चय ए लिख लिए, समुच्चय बी लिख लिए। समुच्चय ए में से उन अवयवों को हटा दीजिए जो समुच्चय बी में है। जैसे कि समुच्चय बी में 2 है और 3 है, आया है ना, यानी कि इसमें से 2 और 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि समुच्चय इसमें बी में 2 और 3 आए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 8 9 नहीं आया है, 7 8 9 है, लेकिन इसमें से उन्हीं अवयवों को हटाना है जो इसमें है। तो इसमें 7 8 9 है ही नहीं, तो हटाना क्या है, तो फिर जो अवयव मिल रहे हैं, यानी कि 2 है 3 है, तो जो मिल रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच गया समुच्चय ए में, समुच्चय ए में जो अवयव शेष बच गए उसको लिख दीजिए समुच्चय के रूप में, वही समुच्चय ए माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया। इसी में इसी सवाल को ध्यान दीजिए, हम लोग हल कर रहे हैं b माइनस ए निकाल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, e माइनस ए। तो पहले समुच्चय b लिख दीजिए, 2 3 7 8 9 माइनस, और समुच्चय ए लिखिए, 1 2 3 4 5, b माइनस ए इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से उन अवयवों को हटा देंगे जो इसमें मिल रहे हैं। देखिए तो 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है, तो इसको हटा देंगे। अब बाकी इसमें जो शेष रह जाएंगे उनको समुच्चय के रूप में लिख देंगे। 2 और 3 को हटा लीजिए, क्या बच जा रहा है, 7 8 और 9, इसी को समुच्चय के रूप में लिख देंगे। इसमें से उन अवयवों को हटा दीजिए जो इसमें मिल रहे हैं, 2 भी मिल जा रहा है, 3 भी मिल जा रहा है, तो बाकी जो बच गए इस वाले में जितने बच गए 7 8 और 9, इसी को समुच्चय के रूप में लिख लेंगे, यही हो जाएगा समुच्चय b माइनस ए। आपको समझ में आया होगा। तो ये थ्योरी जो मैंने बताया इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, और अभी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा इस पर जो है चौथा प्रश्नावली पूरा हल कर जाएंगे हम लोग। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसको क्रम से देखें, मैंने जो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके जो वीडियो बनाया है उसको क्रम से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए चौथा जो प्रश्नावली है उसको हल करते हैं। आइए चौथा प्रश्नावली हल किया जाए। देखिए पहला जो सवाल दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन मतलब अभी मैंने आपको बताया है पहले थ्योरी में, यूनियन। तो समझते हैं, पहला में जो पहला सवाल दिया गया है हल किया जाए। देखिए इसमें एक समुच्चय x दिया है और इसमें जो अवयव दिए गए हैं 1 है 3 है और 5 है, और एक समुच्चय y दिया गया है, और समुच्चय y जो है इसमें अवयव दिए गए हैं 1 2 3। समझिएगा, तो x और y का सम्मिलन मतलब यूनियन निकालना है। निकालिए x यूनियन y। तो यूनियन में क्या करते हैं, संघ है, दोनों को जितने सदस्य हैं जितने भी अवयव सबको मिला के एक में लिख देंगे। 1 2 3, देखिए 5 है, समुच्चय में लिख लेंगे इसको, यही इसका यूनियन हो जाएगा। आप थ्योरी अगर बढ़िया से समझे होंगे तो सवाल बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा आपको। आगे दूसरा सवाल देखिए क्या दिया गया। दूसरे सवाल में भी आपको एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी दिया गया, दोनों का सम्मिलन निकालना है। आप बिल्कुल इसी तरह से स्वयं उसको हल कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, उसको हल कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जो है हल करके भेज दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा।
आगे देखिए, इसमें तीसरा जो है ऐसे ही दिया गया है। तीसरा में मैं आपको हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं। देखिए तीसरे में क्या कहा है, इसमें भी दो समुच्चय ए और बी दिए गए। ए जो है इसमें क्वेश्चन कुछ दे दिया है ऐसे। देखिए इसको मैं बना दे रहा हूं। दिया है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो इसको लिखेंगे, अगर समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया गया, इसको सूची विधि द्वारा लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे। देखिए 3 का गुणज है ना, और एक प्राकृत संख्या है, तो क्या बनेगा 3 6 9 12 ऐसे ही डॉट 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 बनता चलेगा। और समुच्चय बी जो है इसमें दिया गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या है कौन कौन है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 से कम लिखना है, यानी कि 6 को नहीं लिखेंगे तो लिख लेंगे। अब इन दोनों का सम्मिलन आप निकाल लेंगे, निकालिएगा, खुद हल कीजिए इसको। इसी तरह से चौथा जो है ऐसे ही कथन दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में ए और बी दिया गया है, इसको आप हल करेंगे, इसका सम्मिलन निकालेंगे। गया है पांचवें सवाल में a इक्वल्स टू दिया गया है, समुच्चय ए में अवयव हैं 1 2 3 और समुच्चय b इक्वल्स टू लिखा गया है 5। 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। तो a और b इन दोनों का क्या निकालना है, सम्मिलन, संघ समुच्चय। तो देखिए b को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 5 मतलब रिक्त समुच्चय, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप जानते हैं। तो बताइए कि इन दोनों के अवयवों को मिला के लिख देंगे, तो ये अवयव, इसमें तो कुछ अवयव ही नहीं, इसी को लिख देंगे। तो लिखिए यही इन दोनों समुच्चय a और b का क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आगे सवाल हल किया जाए। दूसरा दिया गया है कि मान लीजिए कि ए दिया गया, देखिए समुच्चय ए दे दिया गया और समुच्चय बी दे दिया गया है, और पूछा है कि क्या ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। और आगे एक और इसी में पूछा गया कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। समझिए, ये इससे पहले प्रश्नावली में आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा था कि उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उसी से सवाल पूछ दिया गया है। देखिए दूसरा जो सवाल है, समुच्चय ए दे दिया गया है, इसमें अवयव है ए और बी। समुच्चय बी दिया गया है, इसमें अवयव है ए बी सी, और कहा है कि क्या ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। तो समझिए उचित उपसमुच्चय का ये प्रतीक है। तो उचित उपसमुच्चय का परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कुछ अवयव ऐसे मिल जाए जो ए में न हो। तो देखिए, तो एम के ए ये स्मॉल ए है, इसमें बी है, और बी जो समुच्चय बी है इसमें एक अवयव सी ऐसा है जो समुच्चय ए में नहीं है। अतः कहेंगे हम लोग कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है। तो आप इसको लिख दीजिएगा कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव या ए का दोनों अवयव समुच्चय बी में है तथा समुच्चय बी में एक अवयव सी ऐसा है जो समुच्चय ए में नहीं है, अतः ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है। एक तो आंसर दे दिया हम लोग। दूसरा कहा गया है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको हम बताए, आप खुद हल कीजिए, इसको खुद बनाइए, हल कीजिए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा देखिए क्या दिया गया है। कहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, तो क्या, तो ए यूनियन बी क्या है। देखिए जो तीसरा सवाल पूछा गया है ना, उसे समझाने के लिए मैं ये जो दूसरा सवाल है इसको पूरा हल कर दे रहा हूं, समझ लीजिए, इसी से समझ लेंगे हम लोग। तो ए यूनियन बी जरा निकाल लिया जाए। देखिए ए यूनियन बी क्या बनेगा, जो दोनों के अवयव है सबका सम ए बी सी, समझ रहे हैं, ऐसा बनेगा ए यूनियन बी ना। तो देखिए इस सवाल में ये जो सवाल दिया गया था दूसरा,
मैंने इसको तीसरा बना लिया है, समझाना है हमको तीसरा सवाल इसी पे। ए बी का उचित उपसमुच्चय था, इसको हम लोग तर्क दिए इसके लिए कैसे है। ए बी का उचित उपसमुच्चय, इसमें लिखे ना कि ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, पढ़े हम लोग इससे पहले, और ए यूनियन बी हम लोगों ने ज्ञात किया। तो यह बताइए कि जो ए यूनियन बी आया है, तो यह जो मिला है यह कौन है, समुच्चय ए है कि समुच्चय बी है? समुच्चय बी है ना, बराबर यहां लिख सकते हैं बी। तो यही चीज हम लोगों से पूछा है तीसरे में। कथन लिख दिया कि यदि दो समुच्चय ए और बी हैं और ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या, तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप समझिए क्या होगा, ए यूनियन बी समुच्चय बी होगा। तो आप लिख देंगे कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी हैं और ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी समुच्चय बी होगा। यानी कि ए यूनियन बी अर्थात समुच्चय और बी का जब संघ समुच्चय निकालेंगे तो समुच्चय बी प्राप्त होगा। समझ में आया? आगे देखिए चौथा जो सवाल दिया गया है, समुच्चय ए बी सी तथा डी दिए गए हैं और पहला कहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी इन दोनों का जो संघ समुच्चय निकालना है। तो देखिए ए इन दोनों के अवयवों को मिला के कई समुच्चय में लिख देना है, 1 2 3 4, वैसे चूंकि 3 4 लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, 5 6 बन गया। ये जो है इसका संघ समुच्चय हो गया। इसी तरह से अन्य सवाल इसमें दिए गए हैं, दूसरा तीसरा चौथा। 5 नंबर एक सवाल देख लीजिए। 5 नंबर सवाल जो दिया गया है इसमें कहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। तो 5 नंबर सवाल में क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला। तो हम लोग पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। कैसे मैंने निकाला पहले सवाल में, समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ फिर सी का यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तब इसके साथ ए यूनियन बी में सी के भी अवयवों को मिला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 6 लिख चुके हैं, तो 7 और 8। तो इस प्रकार से पांचवा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। इसी तरह से आप 6 नंबर और 7 नंबर सवाल स्वयं से जो है हल कीजिए। देखिए पांचवा सवाल देखिए क्या दिया गया, कहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल दिया गया था ना वही सवाल लिख लेना है। पहले में देखिए पहला दिया था ना x समुच्चय x और इसमें अवयव दिया गया है 1 3 5, और देखिए समुच्चय y इसमें अवयव दिया गया था ऐसे दिया गया, देख लीजिए किताब में 1 2 3, और इसका हम लोग सम्मिलन निकाले थे पहले वाले में, और पांचवें सवाल में इन्हीं का सर्वनिष्ठ निकालना है। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y, x और y का प्रतिच्छेद अथवा समुच्चय x तथा y का सर्वनिष्ठ। हल करते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। तो सर्वनिष्ठ में यह देखना होता है कि दोनों में जो जो सदस्य मिले उसको लिख के उन्हीं का समुच्चय बना लेंगे। तो कौन कौन मिल रहा है, देखिए 1 मिल रहा है लिख लीजिए, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो यानी कि 1 और 3 यही ना मिल रहा है दोनों में, इन्हीं का समुच्चय जो है इसका क्या बन जाएगा, सर्वनिष्ठ हो गया। तो इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, पहले वाला जो पहला सवाल दिया गया था चौथे प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली में पहला, उसमें 2 सवाल दिए गए थे। तो पहले वाले को मैंने इसका सर्वनिष्ठ निकाल दिया। इसी में जो दूसरा दिया गया है समुच्चय और समुच्चय बी, इसका आप सर्वनिष्ठ निकालिएगा। इसी तरह से तीसरा चौथा पांचवा और सवाल इन सबको खुद हल कीजिए। पहले वाले में सम्मिलन निकालना था यूनियन, और दूसरे 5वें नंबर सवाल में उन्हीं सवाल का फिर से सर्वनिष्ठ यानी कैसे इंटरसेक्शन निकालना है। आप इसको खुद हल कीजिए। देखिए यही सवाल दिया गया 6 नंबर में, और पहला जो इसमें पूछा गया है, कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो इसको मैं बता दे रहा हूं, देखिए इन दोनों में देखिए जो जो अवयव मिल रहा है उसको पहले लिख दीजिए। तो जो जो अवयव मिल रहा है कौन कौन मिल रहा है, 3 है नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 भी है दोनों में। तो 7 मिल जा रहा है दोनों में, 9 मिल जा रहा है और 11 मिल जा रहा है, और इन्हीं को समुच्चय में लिख देंगे। ये तो हो जाएगा समुच्चय और बी का सर्वनिष्ठ। बिल्कुल इसी तरह से
आप दूसरा सवाल हल कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तीसरा सवाल देखिए, नंबर सवाल में जो तीसरा सवाल दिया गया इसको मैं समझा देता हूँ। 6 में जो तीसरा सवाल है देखिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यही याद करना है। तो जरा पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। तो ए और सी में जो वैल्यूज मिल रहा है, ए और सी, देखिए क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है दोनों में, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, केवल 11, ऐसे लिख लीजिए। तो पूछे ए इंटरसेक्शन सी निकल गया, अब इसी के साथ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए किसका, डी का। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो बताइए ये ए इंटरसेक्शन सी और डी, इन दोनों में अब देखिए क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो इससे में इसमें देखिए कोई अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। ऐसे बस लिख देंगे ऐसे खा, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे समझ गए, तो ये बन गया। इसमें समूचे ए में लिखा गया है, समूचे ए, इसमें कहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। इसको सूचीबद्ध करके लिखेंगे तो प्राकृत संख्या, इसमें लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या है, ऐसे ही चलता चलेगा अनंत तक। दूसरा देखिए जो समुच्चय बी कहा है, इसके लिए कहा गया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या कौन कौन बनेगी, 2 4 6 ऐसे चलता चलेगा। सी नंबर जो कहा है समुच्चय सी, सॉरी सी नंबर मैंने कहा, समुच्चय सी दिया गया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या मतलब कौन, 1 3 5 7 ऐसे चलता चलेगा अनंत। और समुच्चय डी जो दिया गया है, समुच्चय डी, इसके लिए कहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, इसमें लिखते चलिए। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे ही चलता चलेगा। अब देखिए ऐसे संख्याएं लिख ली हम लोग। अब हम लोगों से कहा गया है, पहला जो सवाल दिया है, कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो समझिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो समझिए क्या मिलेगा दोनों में, अब क्या मिलेंगे वो मैंने समझिए, 2 मिलेगा ना, इसमें 4 आया है, क्या बताइए इसमें आगे कोई 6 आएगा ना, जो प्राकृत संख्या लिखे है 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चलेगा, 6 आएगा, 6 भी मिल रहा है। इसी तरह से आगे इसमें आगे बढ़ते चलेंगे तो 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, ऐसे तो बताइए कि इन दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है, ये 2 मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है। तो इसको लिख लेंगे 2 4 6, इसी तरह से मिलते जाएंगे और भी आगे डॉट डॉट लगा देंगे, इसी को लिख देंगे समुच्चय। यही हो गया ए और बी का सर्वनिष्ठ। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, इस 7वें में और 5 जो सवाल शेष है आप उसको खुद हल कीजिए। आगे देखिए तो 8 नंबर सवाल देखा जाए, कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। समुच्चय के युग्म दिए गए और कहा गया कि कौन कौन जो है असंयुक्त है, यही बताना है। समझते सवाल में लिख ले। पहला जो दिया गया सवाल, इसमें एक समुच्चय लिखा गया है, इसमें अवयव दिए गए 1 2 3 4 और एक और समुच्चय लिखा है, और इसमें क्या किया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है 4 के बराबर है या फिर इससे बड़ा है, या 6 के बराबर या फिर इससे छोटा है। यानी कि इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 4 5 6, तेरह प्राकृत संख्या आ जाएंगी। अब ये पूछ रहा है कि जो समुच्चय युग्म दिया गया है यह असंयुक्त है कि नहीं है। तो आप बताइए, मैंने आपको थ्योरी में बताया कि असंयुक्त अथवा विसंगित समुच्चय किसे कहते हैं। तो यदि 2 समुच्चय हैं, इनमें एक भी अवयव ना मिले तो क्या कहते हैं, कि असंयुक्त है अथवा विसंगित है। तो देखिए तो इन समुच्चयों में एक भी अवयव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखिए तो 4 मिल जा रहा है ना, एक अवयव मिल जा रहा है, यानी कि लिख देंगे कि इसमें लिखेंगे तर्क लिख लेंगे, चूंकि इन दोनों समुच्चय युग्मों में एक अवयव 4 क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः ये दोनों समुच्चय
असंयुक्त समूचय नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से 8 नंबर सवाल में जो दूसरा और तीसरा सवाल दिया गया है, आप इसको खुद हल कीजिए। 9 नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं 9 नंबर सवाल को। हल में समुच्चय ए, बी, सी और समुच्चय डी दिया गया है। पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, पहले सवाल में a माइनस बी पूछा है, इसलिए मैंने केवल a और b को लिख लिया है। तो देखिए इसमें पूछा गया कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए, तो लिख लीजिए समुच्चय को लिख लीजिए। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस समुच्चय बी लिख लीजिए 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20। समझिए ए से बी को घटा देना है। समझते हैं, बनाते हैं इसको a माइनस बी। देखिए तो क्या करेंगे, मैंने आपको थ्योरी में समझा रखा है, यहां भी समझिए। इसमें से उन अवयवों को हटा देंगे जो इसमें है। तो देखिए तो 3 है, इसमें नहीं है, नहीं है तो लिखिए। 6 नहीं है लिखिए। 9 उसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है 9, लिखिए यहाँ 9। 12 इसमें है, 12 इसमें आ रहा है तो 12 को हटा देंगे, 12 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है तो लिखेंगे। 18 इसमें नहीं है तो लिखेंगे इसको। 21 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। इसमें से उन अवयवों को मैंने हटा लिया है जो इसमें मिल जा रहा है। इसमें के वे अवयव, इस समुच्चय में के वे अवयव जो इसमें मिल जा रहे हैं उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। बाकी जो अवयव बच गए उनको लिख लिया मैंने, और इन्हीं सब का जो समुच्चय बन जाएगा, हो जाएगा माइनस बी। तो बिल्कुल इसी तरह से इस दोनों पर मैंने पहला सवाल बताया, बिल्कुल इसी प्रकार के और सब सवाल दिए गए हैं। किसी में b माइनस सी पूछ दिया तो किसी में b माइनस डी पूछ दिया, तो इसमें जितने सवाल दिए गए हैं उसको आप स्वयं हल कीजिए। आगे देखिए मैं आपको 9 नंबर के बाद आगे 10वां सवाल समझा रहा हूँ। 2 समुच्चय x और y दिए गए हैं, और पहला जो सवाल पूछा है कि x माइनस y ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा जो सवाल कहा गया कि समुच्चय y से समुच्चय x को घटाइए, यानी कि y माइनस x निकालिए, और तीसरा कहा है कि x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्नावली में मैंने इससे पहले ऐसे कई सवाल बता दिए हैं आपको। मैंने आपको इससे पहले कई सारे सवाल ऐसे बताए हैं, आप इसको खुद हल कीजिए, उन्हीं सवालों की मदद से उसको समझिए और हल कीजिए। आगे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। 11 नंबर सवाल में कहा गया है यदि देखिए 11 नंबर सवाल जो दिया गया है, R कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और Q के लिए कहा गया कि ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। हम लोगों से पूछा गया कि R माइनस Q क्या होगा, तो समझते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय R है, तो सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, तो आप पहले पढ़े भी होंगे, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान कीजिए, आपको याद आएगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों का जो संग्रह है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो R माइनस Q किया जा रहा है, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से परिमेय संख्याओं का समुच्चय घटाया जा रहा है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या क्या होगा, तो परिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं होंगी, और परिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं, इसमें केवल परिमेय संख्याओं का संग्रह है। तो जब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से इस परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, और इसमें से जब परिमेय संख्या को घटाएंगे तो R में जो बच जाएगा वही ना लिखेंगे। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या बच जाएगा, तो अपरिमेय संख्याएं बच जाएंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। इसमें से इसको हटा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि R माइनस Q निकालना है, तो R में से उन अवयवों को हटा देंगे जो Q में मिल रहा है। समझ में आ रहा है? और बाकी जो शेष अवयव बचेंगे उसी को लिख लेते हैं। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो परिमेय संख्याओं का संग्रह समुच्चय हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अपरिमेय संख्याएं बच जाएंगी। तो लिख देंगे कि R माइनस Q क्या मिलेगा,
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। समझ में आया? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो 11 नंबर सवाल हल हो गया। देखिए 12 नंबर जो सवाल दिया गया है इसमें देखिए पहला सवाल दे दिया गया है, ऐसे दो समुच्चय दे दिए गए हैं और इसमें देखिए 12 नंबर पे कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य मतलब कारण बताइए। समझिए ये दो समुच्चय दिया गया और कहा जा रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। तो समझिए असंयुक्त समुच्चय के लिए दोनों में एक भी अवयव अगर उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि असंयुक्त है, और अगर उभयनिष्ठ मिल जाएगा तो असंयुक्त नहीं है। तो देखिए तो दोनों में 3 जो है आ रहा है ना, यानी कि दोनों में एक अवयव 3 क्या है? उभयनिष्ठ है। और जब एक अवयव 3 उभयनिष्ठ है अर्थात क्या यह असंयुक्त है? नहीं है। लेकिन कथन में कहा है कि ये असंयुक्त है, तो फिर कथन क्या है? यह एक असत्य कथन है। एक समुच्चय दिए गए, इसमें अवयव दिए गए हैं ए ई आई ओ यू तथा ये समुच्चय दिया है कि ए बी सी डी, और इसके लिए भी कहा गया कि यह एक असंयुक्त समुच्चय है। तो समझिए तो देखिए तो इन दोनों में एक अवयव ए मिल जा रहा है, तो एक अवयव उभयनिष्ठ है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो दिया गया कथन क्या है? गलत है। दिया गया कथन असत्य है। बिल्कुल इसी तरह से आप तीसरा और चौथा जो सवाल है इसमें खुद हल कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने जो चौथा प्रश्नावली था उसको पूरा हल कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।